है ना। आपके घर के आसपास में घास मिल जाएगी, उस घास को लेंगे। आपके घर के आसपास में कोई गौशाला हो, गौशाला अगर नहीं है, घर के आसपास नंदी बाबा आते हो या फिर गौ माता आती हो, उनको अगर आप अपने हाथों से घास को खिला देते हैं तो आपके घर के जो कष्ट होते हैं, इस हरियाली तीज पे इस उपाय को करने से जो कष्ट होते हैं हमारे घर में या फिर हमारे परिवार में, वो सारे कष्ट धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाते हैं। ठीक है ना। यहां पे एक चीजों को ध्यान में रखते हुए समझिए कि जैसे मैंने कहा कि आपको अपने हाथों से खिलाना है। अब देखो, ये किसी को पता नहीं होता कि जो गौ माता है दोस्तों या फिर नंदी बाबा है, वो सीधे हैं या नहीं सीधे हैं। अब मान लो आप खिलाने गए और आपको मार दिया, तो आपको भैया आपने बताया था हाथ से खिलाने के लिए, हमको तो मार दिया। देखो, अगर मान लीजिए कि आपको डर लगता है तो थोड़ा सा दूरी पे जमीन पे रख देना और उनको खिलाने के लिए कह देना। हरियाली तीज पे घास खिलाने का गौ माता को बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक, पहला काम ये करना। दूसरा काम, इसी हरियाली तीज पे आपको छोटा सा उपाय करना है जिससे आपके घर में हमेशा एकता बनी रहेगी। मित्रों, कोई घर में चिल्लाता बहुत ज्यादा है, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो। घर का कोई सदस्य है जिसे क्रोध बहुत आता, गुस्सा बहुत आता, शांत ही नहीं होता, वह व्यक्ति तो आपको इस उपाय को जरूर करना है। ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा, दही जरूरी नहीं है कि दही ही लेना है। अगर आपको दूध मिल जाता है गौ माता का तो दूध ले लेना, और दही मिलता है तो दही लेंगे। ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक चीज लेंगे। इन सभी चीजों को लेने के बाद में आपको जरूरत होगी दूर्वा की। ठीक है दोस्तों, ना गिन करके आपको 7 दूर्वा लेनी है। ध्यान रखिएगा, दूर्वा कुछ लोग गलत ले लेते हैं। दूर्वा आपको सफेद दूर्वा जब कहा जाए तभी लेना है। कुछ लोग सफेद चढ़ा देते हैं। नहीं, सफेद दूर्वा नहीं, हमें हरी दूर्वा लेनी है, वो भी 7। ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में एक चीज आपको और लेनी है जो कि है महादेव की सबसे प्रिय चीज, और वो है बेलपत्र। सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र लेना, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना। ठीक, हरियाली तीज का दिन है तो आपको इसके अंदर जल भरना है दोस्तों। साथ ही साथ इस जल को सुगंधित बनाना है। क्या करना है? सुगंधित। तो अगर आपके पास में केसर हो तो केसर डाल दो, केसर नहीं है आपके पास में तो आपके घर में इत्र होगा, इत्र को भी डाल देना। ठीक है ना। फिर क्या करिएगा, इस तांबे के लोटे को उठाएंगे, उन सभी चीजों को लेंगे और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक नियम होता है दूर्वा को चढ़ाने का। अक्सर जो दूर्वा चढ़ाई जाती है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाई जाती है मित्रों। लेकिन इस हरियाली तीज पे माता अशोक सुंदरी के ऊपर हमें दूर्वा नहीं चढ़ाने हैं। जो 7 दूर्वा आपने ले रखी है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर आशुतोष महादेव के नाम से चढ़ाना है। कौन से महादेव? आशुतोष महादेव के नाम से उस 7 दूर्वा को समर्पित करना। दूर्वा समर्पित करने के बाद में आपके पास में चाहे तो दूध हो, चाहे तो आपके पास में दही हो, उसको आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित कर रहे हो दूध या फिर आप दही, तो उस व्यक्ति का ध्यान करेंगे जो व्यक्ति आपके घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, उसका गुस्सा ही शांत नहीं हो रहा। आपको उसका नाम बोलना। ठीक है दोस्तों ना। इतना करने के बाद में अभी बेलपत्र नहीं चढ़ाना है आपको। इतना करने के बाद में फिर आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभयम का जप करके समर्पित कर देना। ठीक है ना। इतना काम समझ में आया। जब आप जल वगैरह सब कुछ समर्पित कर दें मित्रों, लास्ट में जब आप पूजन आपकी खत्म हो जाए तो जो एक बेलपत्र आपके पास में है, उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, जिस कारण से आपके घर में क्रोध हो रहा, गुस्सा हो रहा, उस कारण का ध्यान करते हुए महादेव का स्मरण करेंगे। उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। कभी भी आपके घर में क्लेश नहीं हो सकता, लड़ाइयां नहीं हो सकती। हमेशा हस्बैंड और वाइफ में प्रेम बढ़ेगा दोस्तों। और आपके यहां बच्चे जो हैं वो ज्यादातर तरक्की करते हुए नजर जरूर आएंगे। ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहां पे 2 चीजों की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, जो हम तीसरे काम की बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको करना होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करना है, और वो है जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ना। देखो भाई, यहां पे आप सबको क्या दिख रहा होगा? बहुत सारे श्रृंगार के सामान है ना। हरियाली तीज पे 16 श्रृंगार का बहुत बड़ा महत्व होता है, कहते हो भैया।
ठीक है मित्रों, ये सब तो समझ में आता है, लेकिन इसको करने से हमें फायदा क्या होता है? जो स्त्री चाहे वो व्रत हो या वो व्रत नहीं है। कुछ लोग परेशान होते हैं, हम तो व्रत ही नहीं रहते तो क्यों करना? नहीं, आप व्रत हो तो भी करोगे, व्रत नहीं हो तो भी करना है। 16 श्रृंगार के सामान मार्केट से खरीद करके लेके आना, ठीक है ना? अब जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे महंगे पूरे ब्रांडेड लेकर के चले आओ, अलग अलग कंपनीज के नहीं। 16 सामान कुछ भी ले सकते हो दोस्तों। चाहे छोटी सी कंघी ले लो दोस्तों। उसके बाद किसी भी शिव मंदिर जाएंगे और वहां पर जो भी पुजारी बाबा हो, जो भी पंडित जी रहते हो, अगर नहीं रहते तो घर के आसपास में कोई पंडित जी हो, ब्राह्मण देवता हो, उन्हें 16 श्रृंगार के सामानों का दान करके 11 रुपए, 21 या 51 रुपए, जो भी आपकी क्षमता हो, कुछ दक्षिणा अगर आप दे देते हैं तो आपके घर में, आपके परिवार में हमेशा प्रेम सद्भावना हमेशा बनी रहती है। कभी भी किसी भी चीज की दिक्कत आपके घर में, आपके समाज में नहीं हो सकती। ठीक है ना? भूलिए गा नहीं। कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इसका को करना है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं, आप व्रत हो तो भी करोगे, व्रत नहीं हो तो भी आपको करना होगा। ठीक है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है दोस्तों अपने तीन तीन काम की। चौथा जो काम आपको करना है ये उनके लिए है जिन भी लोगों के यहां बेटा या फिर बेटी की शादी नहीं हो पा रही। ठीक है ना? या फिर शादी हो गई है तो ससुराल अच्छा नहीं मिला, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो उनके परिवार वाले हैं वो अच्छे नहीं मिल पाए हैं, हस्बैंड अच्छा नहीं मिला, वाइफ अच्छी नहीं मिली, तो आपको इस काम को करना है। स्पेशली ये उपाय शादी के लिए है। अगर शादी नहीं हो पा रही है, क्या करना है? यहां पे आपको हल्दी की गांठ दिख रही होगी, बहुत सारी दिख रही है ना? क्या करना है? आपको 11 हल्दी की गांठ लेनी होगी। छोटी छोटी ना, इसमें बहुत ज्यादा ये मत करना, बहुत बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी हल्दी की गांठ लेना। इस हल्दी की गांठ को लेकर के चले जाना महादेव के मंदिर में। ठीक, महादेव के मंदिर में जाकर के, आप किसी भी महादेव के मंदिर में जाओगे, वहां पे मां सती की कोई ना कोई छोटी मोटी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपको जरूर दिखेगी, है ना? भगवान शंकर के शिवलिंग पे नहीं, माता सती के चरणों में इन 11 हल्दी की गांठ जो भी व्यक्ति हरियाली तीज पे समर्पित कर देता है दोस्तों, उसके बच्चों की शादियां बहुत जल्दी होती हैं। और अगर वो बच्चे खुद इस उपाय को कर लें तब तो सोने पे सुहागा है। फिर वो काम आपका मात्र 3 महीने में पूरा होता हुआ जरूर नजर आएगा। ठीक है ना? कुछ मां परेशान होंगी कि भैया हमारे बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, या फिर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, घर पे नहीं रहते, या फिर हमारे बच्चे इन सभी उपाय में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो क्या हम करेंगे? तो आपको 11 हल्दी की गांठ को माता सती के चरणों में उन बच्चों का ध्यान करते हुए नाम और गोत्र बोल करके अगर आप समर्पित कर देते हैं दोस्तों हरियाली तीज पे, तो आपके बच्चों की जो शादी होगी वो बहुत जल्दी होगी और बहुत अच्छी शादी होगी। ठीक है ना? चलो, तो 4 हो गए। एक आखिरी काम की हम लोग बात करते हैं, और यह काम होता है प्रेम को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना? अब ध्यान रखिएगा, इस काम को अकेले नहीं कर रहा, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रेम ओ, जब भी प्रेम होता है तो 2 लोगों के बीच होगा। ठीक है ना? हस्बैंड वाइफ हो, भाई बहन हो, है ना? भाई भाई हो, 2 लोगों के तो बीच प्रेम होगा, अकेले थोड़ी प्रेम होगा। तो अब उस प्रेम को बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, पति और पत्नी में बहुत प्रेम नहीं है दोस्तों, मतलब एक दूसरे से गुस्सा करना, जलना, नाराजगी सब बनी रहती है ना? तो आपको बनाना होगा अपने घर में खीर। क्या बनाओगे? खीर बनाना, दूध गौ माता का दूध होना चाहिए, कोई और दूध नहीं। खीर बनाने के बाद में पति और पत्नी दोनों साथ में जाकर के इस खीर का भोग भोले शंकर के शिवलिंग के पास में अगर लगा देते हैं तो उनके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। हमेशा माता सती और भोले शंकर की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है और कभी घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो जो भी हस्बैंड और वाइफ इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको जोड़े के साथ जाना है और खीर का भोग लगा करके आना है। ध्यान रखिएगा, जो खीर का भोग लगाओगे उस खीर को वापस लेकर के नहीं आना है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलो, तो मैंने कोशिश की आप सभी को हरियाली तीज के स्पेशल से उपाय को समझाने की। कोई चीजें समझ में नहीं आई उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे आप लाइव क्षेत्र में पूछ सकते हैं दोस्तों। वीडियो को भी एक लाइक कर लेना है। तो आइए